दोस्तों, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्लांट पर जो हम सबके घर में होता है, वो है तुलसी। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो चाहे बड़ा गार्डन लगाए या छोटा या सिर्फ एक प्लांट रखने का शौकीन हो, उसके घर में तुलसी अवश्य होती है। हिंदू परिवारों में तो तुलसी का पौधा होता ही है। जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं वो तुलसी अपने घर में अवश्य रखते हैं। वैसे तुलसी एक हार्डी प्लांट है, एक श्रब भी है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इसकी स्टेम हार्ड होती जाती हैं और गर्मी में अच्छे से सर्वाइव भी कर लेता है। पर कभी कभी तुलसी का प्लांट अचानक से सूख भी जाता है। सर्दियों में भी इसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है, नहीं तो कोहरे और ठंडी बारिश के कारण ये ख़राब भी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर में तुलसी के प्लांट की कैसे केयर करें कि 12 महीने हमारे घर में तुलसी का पौधा बना रहे। वैसे तुलसी कई प्रकार की होती हैं, पर घर में एक श्यामा तुलसी और हरी रंग की रामा तुलसी ज़्यादा ही लगाई जाती है। तुलसी का पूजा में तो महत्व होता ही है, साथ ही साथ ये एक हर्ब भी है, तो काढ़े के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हम इसे चाय में, काढ़े में डाल के इसके औषधि गुण का फ़ायदा ले सकते हैं। इससे हल्की फुल्की बुखारों में यूज़ किया जा सकता है। तुलसी का पौधा इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। जो अप्रैल का और मार्च का और मई का महीना था, इसमें तुलसी के सीड अगर हम जाने तो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तुलसी गर्मी में आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके छोटे छोटे पेड़ गर्मी में अच्छी तरह सर्वाइव कर जाते हैं। मार्च के महीने में, अप्रैल में और मई के महीने में कुछ तुलसी के सीड्स तुलसी में जो अभी नए लगे हुए थे उन्हीं को डाल के नए नए छोटे छोटे प्लांट ग्रो किए हुए हैं। देखिए मेरी श्यामा तुलसी है, इसमें हल्की हल्की मंजरी बनी हुई थी। इसी की मंजरी मैंने कुछ थोड़े से गमलों में और डाली थी, तो उसमें छोटे छोटे तुलसी के प्लांट उगाए हुए हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मेरी छोटी छोटी तुलसी की पौध तैयार हो गई है। तो जैसे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इन्हें मैं दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। वैसे तो मैं जिस गमले में तुलसी उगानी होती है उसी में डालती हूँ और ये उसी में सर्वाइव करते हैं। हमें तुलसी के गमले में स्टार्टिंग में मंजरी नहीं लेनी होती है। इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो आपकी तुलसी काफ़ी घनी हो जाएगी। ये देखिए मेरा नया सीडलिंग है, कितनी प्यारी हरी हरी है। ये कुछ मेरे दिसंबर के हैं जिनमें देखिए मंजरी आ रही है। उसकी लगातार पिंचिंग करके इसको मैंने काफ़ी बुशी बना दिया है। देखिए कितना बुशी हो गया है। पर हाँ, कुछ मंजरी एक आध आ गई है जो एक आध हफ्ते से नहीं तोड़ी है तो निकल आई है। ये देखिए कितना घना हो गया। इसको मैंने दिसंबर के महीने में लगाया था धूप में। मई के महीने में देखिए कितना सुंदर हरियाली इसमें आई है। एक ही छोटा सा और उसके बगल में लगा हुआ है। ये शायद अभी जनवरी या फरवरी में उगाया हुआ था। ये देखिए कितनी हरी भरी है तुलसी। तुलसी की केयर वैसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसके पानी का ध्यान रखिए, मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए। तुलसी का पौधा आराम से सर्वाइव कर जाता है। हाँ, इसके में एक कीड़ा ज़रूर लगता है जिसके कारण तुलसी की आगे की जो सुंदर प्यारी प्यारी कोपल रहती हैं हरी हरी, वो एकदम से मुरझा जाती हैं। अक्सर बरसात के टाइम पे या सर्दी के टाइम पे लगता है। मेरे घर में हमेशा तुलसी के 5 या 6 पेड़ हमेशा रहते हैं और कुछ पेड़ तो 5-5, 6-6 साल पुराने हुए थे। पर इस बार सर्दी के कारण जब बारिश हुई तो मेरे काफ़ी तुलसी के पेड़ सूख गए। इसलिए मैंने इनके जो बीज संभाल के रखे हुए थे मंजरी, उसी मंजरी से हर महीने में थोड़ी थोड़ी पेड़ मंजरी उगाती रहती हूँ, जिससे कि तुलसी के पेड़ मेरे घर में हमेशा बने रहें। देखिए ये तुलसी का प्लांट भी कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये अपने आप ग्रो हुआ। इसकी सीडलिंग मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि यहाँ मेरी पुरानी तुलसी लगी हुई थी, और जब वो सूख गई तो मैंने उसको उखाड़ के अलग कर दिया। और जो सीड सोइल में पहले से थे उन्हीं में से ये एक तुलसी का पेड़ निकला हुआ। देखिए कितना प्यारा है, इसकी लीफ कितनी बड़ी बड़ी है। जो नए सीडलिंग से प्लांट से तुलसी निकलती है वो बहुत बड़े बड़े लीफ वाली रहती है। तुलसी जितनी पुरानी होती जाती है उसकी स्टेम हार्डी बूढ़ी होती जाती है और उसके पत्ते भी थोड़े छोटे होते जाते हैं। तुलसी के प्लांट की केयर करनी है तो तुलसी की मंजरी कमाने दीजिए और उसको पिंचिंग करते रहिए। और इतना भी ध्यान रखिए कि हाँ, एक आध पेड़ आप ऐसा लगाएं जिसमें भर के मंजरी आए और उस मंजरी को सूखने पे आप उसको कलेक्ट करके रखें। तुलसी के सीड हमेशा बचा के रखिए। 1-2 महीने में एक आध बीज बोते रहिए जिसमें तुलसी थोड़े छोटे उगते रहें। लगातार कंटिन्यूसली तुलसी बनी रहेगी घर में। अगर आप एक ही प्लांट लेके चलेंगे और सोचेंगे कि यही प्लांट हमारा 1 साल चल जाए, तो कभी कभी मौसम के कारण या पानी आगे पीछे गर्म होने के कारण या कीड़ों के अटैक के कारण हमारी तुलसी सूख जाती है। इसीलिए हमेशा 5-6 तुलसी के पेड़ लगाने चाहिए और 2-3 महीने में एक आध तुलसी को हमेशा थोड़ी सी मंजरी तोड़ के उसी गमले में डाल दीजिए, तो आपकी तुलसी के गमले में नई नई तुलसियाँ उगती रहेंगी। तो कभी पुरानी तुलसी सूख भी जाए तो आपके घर में तुलसी हमेशा बनी रहती है।
कभी तुलसी पे आपको अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करना हो तो 1 चम्मच हल्दी उसकी माटी में थोड़ा सा भुरभुरा दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करती है। और चाय की पत्ती जो हम क्योंकि ये पूजा की तुलसी है तो इसमें बिना यूज़ करी हुई चाय की पत्ती आधा चम्मच आप इसकी सॉइल में मिला दीजिए। तुलसी हरी भरी और हेल्दी बनी रहती है। अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो पूजा वाली तुलसी अलग ही रखिएगा, उसका यूज़ आप चाय या काढ़ा बनाने में मत कीजिएगा। और तुलसी में शाम को दीपक भी और धूप भी रखना भी काफ़ी लाभदायक होता है, घर के लिए भी लाभदायक होता है, तुलसी के पेड़ के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। आप देखिएगा अगर जिस तुलसी में आप धूप और दीप रखते हैं वो आपकी दूसरी तुलसी से काफ़ी घनी रहती है, क्योंकि धूप के प्रभाव से उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं और वो हेल्दी भी बनी रहती है। वैसे भी हिंदू मान्यता में तुलसी घर की देवी होती है, बिना तुलसी के आंगन सूना रहता है। तो अपनी घर में तुलसी को सदैव बनाए रखने के लिए तुलसी प्लांट की हल्की फुल्की केयर करिए, उसमें पानी प्रॉपर तरीके से बनाए रखिए, ज़्यादा पानी मत डालिए और मिट्टी सूखने भी मत दीजिए। केयर से आपकी तुलसी हमेशा चलती रहेगी। समय समय पर तुलसी की मंजरी से उसके बीज डाल के नई नई तुलसी ग्रो करते रहिए। तुलसी की मंजरी हमेशा कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि अचानक से कभी भी तुलसी सूख जाती है तो हमारे पास मंजरी बनी रहेगी, जिससे हम तुलसी फिर से नहीं ग्रो कर सकते हैं। तुलसी ग्रो करने के लिए मार्च अप्रैल का महीना एकदम परफेक्ट होता है। इस महीने में तुलसी हमेशा उगाती है। लगभग सभी मंजरी से जितने भी आप सीड डालेंगे सभी सीडलिंग ग्रो हो जाते हैं, बड़े हार्डली ग्रो होते हैं और ये तुलसी बहुत अच्छे से चलती भी है। और कार्तिक का महीना दूसरा होता है जब हम तुलसी ग्रो कर सकते हैं, उस महीने में भी तुलसी बहुत अच्छे से चलती है। पर उस समय तुलसी जब उगती है कार्तिक के महीने में तो आने वाली जनवरी और दिसंबर, जनवरी और फरवरी की सर्दी उस छोटे से प्लांट में सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमें मार्च, अप्रैल और हो सकता है मई के महीने तक अपनी तुलसी बो लेनी चाहिए, जिससे कि तुलसी का प्लांट थोड़ा ग्रो कर जाएगा और वो बरसात में और सर्दी में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे कि वो सर्दी में सर्वाइव कर पाएगा। कभी भी तुलसी में कीड़े लगने की संभावना लगे तो 1 चम्मच हल्दी स्प्रे बॉटल के 1 लीटर पानी में डाल के उससे स्प्रे कर दीजिए, वो कीड़े भी दूर हो जाएंगे। तुलसी से के नीचे धूप भी जलाइए, धूप जलाने से भी कीड़े दूर भाग जाते हैं। तुलसी अच्छे से धूप में रखिए, तुलसी को साइड में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तुलसी बहुत हार्डी प्लांट होता है, धूप अच्छे से सर्वाइव कर जाता है धूप में, इसलिए तुलसी को शेड की ज़रूरत नहीं है। शेड रखने में अक्सर कीड़ों की समस्या हो जाती है, जिसके कारण जहाँ हमारी नई नई छोटी छोटी शूट्स निकलती हैं, मंजरी आनी होती है, वो डाल एकदम मुरझा सी जाती है। धीरे धीरे मुरझाते वो पूरे पेड़ों की पत्तियों को कवर कर लेता है और एकदम हमारा प्लांट काला पड़ के डेड हो जाता है। इसलिए तुलसी को पूरी तरह सनलाइट में रखिए, इससे तुलसी अच्छे से ग्रो होगी और हमारे आंगन में तुलसी सदैव बनी रहेगी, जो कि बहुत शुभ होती है। तो आज का वीडियो बस यही था, एक शुभ प्लांट तुलसी पर, तुलसी की केयर कैसे करें। और इस महीने तुलसी ज़रूर बोइए ताकि आपकी बरसात में और सर्दी में तुलसी काफ़ी बड़ी हो जाए और सर्दी को अच्छे से सर्वाइव कर सके। ठीक है, आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। वीडियो पर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।